औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह मुफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ुल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे our topic is 5.2 laws related to gases। इन गैसेस के laws हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ ली हैं। आज हम गैसेस के laws पढ़ेंगे। laws क्या हैं? ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ laws हैं जो कि गवर्न करते हैं गैस के बिहेवियर को। तो गैस के बिहेवियर जो हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? गैस की चार फिनोमिनल इसके पैरामीटर्स हैं जिनके ज़रिए गैस का बिहेवियर जो है वो हमें पता चलता है। फर्स्ट जो इसके पैरामीटर्स में से है वो है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोलर अमाउंट। ये चार चीज़ें हैं जिससे गैस के बिहेवियर का पता चलता है। तो इन चारों चीज़ों का जो रिलेशनशिप है उसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और उनको गैस लाज के नाम दिए और उन गैस के लाज के नेम भी उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर हैं। There are different laws, but in your book you will learn only two laws, which are Boyle's law and Charles law। तो जो बॉयल्स लॉ आज हमारा टॉपिक है 5.2.1। बॉयल्स लॉ ये बॉयल ने जो है वो डिस्कवर किया था। इसने रिलेशनशिप किन चीज़ों के दरमियान, आपको मैंने बताया कि 4 पैरामीटर्स हैं। कौन कौन के से? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोलर अमाउंट। अब इन चारों में से जो फर्स्ट 2 पैरामीटर्स हैं प्रेशर और वॉल्यूम, इन दोनों का जो रिलेशनशिप जो है वो डिस्कवर किया था वो बॉयल्स ने किया था। इसीलिए इसको जो प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशनशिप है उसको क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ। अब ये 2 वेरिएबल्स, जो वेरिएबल का मतलब होता है कि जिनकी अमाउंट या जिनकी मिकदार जो है वो चेंज होती रहे, जिनकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती रहे। कोई भी 2 वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो 2 तरह से होता है। यानी कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल्स जो है वो 2 टाइप्स का होता है। या तो कोई सी 2 चीज़ें जो होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, जो कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। इनको ये आपको मुश्किल अल्फाज में लगें इसलिए मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि कोई भी मिकदारें हों, वेरिएबल्स जो हैं, कोई भी 2 चीज़ें हों, जो उनके दरमियान रिलेशनशिप होता है वो 2 तरीक़ों से होता है। पहला जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और सेकंड जो है इनवर्स प्रोपोर्शन। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बॉयल्स लॉ ने जो 2 पैरामीटर्स मैंने आपको बताया कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का आपस में रिलेशनशिप बताया, तो आपने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा रिलेशनशिप उसने कहा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है? 2 वेरिएबल्स में से जब एक वेरिएबल की अमाउंट को हम बढ़ाते हैं तो दूसरे की वेरिएबल की भी अमाउंट साथ बढ़ जाए तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। फ़र्ज़ करिए हमारे पास, ये आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए, एक वेरिएबल है हमारे पास x और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास y। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो उसको हम यूँ लिखेंगे x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो जब दूसरा रिलेशनशिप है वो किस तरह होगी? ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है और ये 2 वेरिएबल्स हैं। जब दूसरा इनमें रिलेशनशिप क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? जब हम x की मिकदार को बढ़ाएंगे तो उसी प्रोपोर्शन से y की मिकदार जो है वो कम हो जाएगी। अगर हम x को बढ़ाएंगे तो y कम होगा, अगर हम x को कम करेंगे तो y ज़्यादा हो जाएगा। यानी एक दूसरे से अपोजिट होंगे। जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? हम x को बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ेगा, x को कम करेंगे तो y भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर x जो है y के साथ इनवर्सली रिलेटेड है तो फिर क्या होगा कि x को बढ़ाने से y की जो है वो मिकदार, ये अमाउंट या वैल्यू कम हो जाएगी। अगर x को हम बढ़ाएंगे तो y कम हो जाएगी और अगर x को कम करेंगे तो उसी प्रोपोर्शनल से y जो है बढ़ जाएगी। और इसको हम यूँ लिखते हैं x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। समझ आ गई है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि एक को बढ़ाने से दूसरे वेरिएबल की मिकदार भी बढ़ जाती है, वैल्यू भी बढ़ जाती है। जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि एक को बढ़ाएं तो दूसरे की उसी के साथ कम हो जाती है।
अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम ख़त्म कैसे करते हैं मैथमेटिकली, जब हम लिखते हैं x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो ये जनरल चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, बॉयज़ लॉ में इनको हम कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। देखें तो अब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हमेशा जहाँ पर भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आए तो उसको इक्वल लगा के उसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट कोई भी लगा के तो आगे जो इसका होगा वो लिख देंगे। हमेशा से जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है तो इक्वल का साइन लगाते हैं और नेक्स्ट जो उसकी वेरिएबल है उसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है उसको भी इसी तरह करेंगे। अगर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो x इन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोनों में सेम रूल अप्लाई होता है, मल्टीप्लाई बाय ये यूं आ जाएगा। दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को शो करने के लिए ग्राफ भी बनाया जाता है। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ पेपर आपने देखे होंगे, मैथ में भी यूज़ करते हैं ग्राफ पेपर, और साइंस में फिज़िक्स में अक्सर ग्राफ पेपर यूज़ होता है। तो ग्राफ पेपर में क्या होता है, ग्राफ पेपर का मकसद क्या होता है कि दो वेरिएबल्स में उनके रिलेशनशिप को आप कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, आप ग्राफ पेपर ले लेते हैं, उसमें आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये वाला जो है ये एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल जो होता है ये इसका वाई एक्सिस होता है। आप लेके यहाँ पर एक वेरिएबल को, फर्ज करें हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स, तो एक्स को आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन में शो करेंगे और ये इधर इंक्रीज हो रहा है, ये पॉइंट 0 होता है। फर्ज करें हम एक उसके लाइनें लगी हुई होती हैं ग्राफ पेपर पे, हम हर लाइन को उसका स्केल बना लेते हैं 1 2 3, इस तरह इसको जो इसकी वैल्यूज़ होती हैं यूनिट के अकॉर्डिंग हम उसको वैल्यूज़ दे देते हैं। तो x को हम वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके अगेंस्ट जो दूसरा वेरिएबल है बढ़ता है या कम होता है तो उसकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हम फर्ज करें हम यहाँ पर इसी तरह वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5, इक्वल डिस्टेंस पे ये सारी हम लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास ये x वेरिएबल था, ये y वेरिएबल है। तो अगर तो ये हम देख लेते हैं कि अगर ये यहाँ पर ये 1 हो तो ये कितना आता है, अगर ये 1 है तो हम यहाँ पर से ऊपर जाते हैं, उसके अगेंस्ट इसकी जो भी वैल्यू हो 5 हो 4 हो 3 हो तो उसकी वैल्यू के आगे यहाँ से ऊपर जाते हैं, उसकी वैल्यू के आगे हम पॉइंट या क्रॉस लगा लेते हैं। फिर अगली वैल्यू पे जाते हैं, उसकी अगेंस्ट जो वैल्यू होती है उसका लगा लेते हैं, फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू पे, फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू पे जाते हैं, फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू पे जाते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है उसका लगा लेते हैं। तो हम फिर उन पॉइंट्स को मिला लेते हैं। अब मिलाने के बाद ये जो लाइन आती है इसको ग्राफ कहते हैं। तो अगर ग्राफ में इस तरह की लाइन आती है, कर्व लाइन आती है, तो फिर दो वेरिएबल्स के दरमियान इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होती है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो हो उनके दरमियान इस तरह का ग्राफ होता है। अब यहाँ पर देखें बॉयज़ लॉ हम स्टार्ट करते हैं, इसमें ये कैसे अप्लाई होगा, जो चीज़ें आपको मैंने बताई आगे जाके देखिए। 1662 रॉबर्ट बॉयल डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर। अब उसने वॉल्यूम, एक वेरिएबल क्या है वॉल्यूम है और दूसरा वेरिएबल क्या है प्रेशर है। वॉल्यूम को V से डिनोट करें, प्रेशर को P से करते हैं। तो ऑफ अ गैस, तो उसने P और V के दरमियान जो रिलेशनशिप है गैस का वॉल्यूम और गैस का प्रेशर, यानी P एंड V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। अगर एक चीज़ को हम कांस्टेंट रखेंगे तो इन दो को, एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मोलर अमाउंट की जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती हैं, तो सारी की सारी गैसें जो हैं वो एक तरह से बिहेव करती हैं। लेकिन फ़र्क उस वक्त आता है, वेरिएशन उस वक्त आती है जब इन चीज़ों में, इसके फैक्टर्स में, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं इनमें वेरिएशन आती है। हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम चेंज करेंगे तो साथ ही उसके बिहेवियर में भी चेंज आ जाएगा। अगर स्टैंडर्ड चीज़ें होंगी तो हर गैस जो है वो एक ही तरह से बिहेव करती है। अगर वेरिएशन आएगी इन चारों चीज़ों में तो फिर गैस का बिहेवियर भी डिफरेंट होगा। तो बॉयज़ लॉ ने दो पैरामीटर वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में रिलेशनशिप बताया। तो उसने क्या कहा
कि उसने कहा क्या रिलेशन है, उसने कहा द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, कि किसी भी गैस गिवन मास यानी नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट उसकी सेम होगी, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड, यानी वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब जैसा कि आपको मैंने बताया यहाँ पर कि दो तरीकों से वो रिलेटेड होती हैं, एक डायरेक्टली और एक इनवर्सली। वेरिएबल यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक्स और वाई हैं। अब बॉयज लॉ की सूरत में क्या होगा, अब हम अगर बॉयज लॉ को पढ़ते हैं तो उसने क्या कहा था कि क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, एक जो है उसका वॉल्यूम है, उसने कहा था टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो गिवन मास है तो उसका वॉल्यूम जो है वो उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब इनवर्सली होगा तो हम 1/2 वेरिएबल लिखते हैं, पहला वेरिएबल v है और दूसरा क्या है p है। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा दें तो हमने क्या करना है, ऊपर देखें जब मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल का साइन लगा के इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/p। अब यहाँ पर कांस्टेंट हम लिखते हैं के बी, के कांस्टेंट के लिए, बी बॉयल्स के लिए, तो ये हम होगा कांस्टेंट फॉर बॉयल्स लॉ। तो ये के जो है, के का कोई डेफिनेट मकसद तो नहीं है स्पेसिफिक लिखने का, लेकिन ज़्यादातर जो है साइंटिफिक मैटर्स में जो कांस्टेंट लिया जाता है वो के लिया जाता है। तो हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर के लिया हुआ है तो आपने भी के लिखना है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1/p। अब क्या होता है कि जब आप ये इक्वेशन जब दरम्यान में इक्वल का साइन होता है तो वो फार्मूला या इक्वेशन उसको कहते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, लेकिन अगर हम किसी भी वैल्यू को उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो हमने उसको बैलेंस करना होता है। अब बैलेंस कैसे होगी, यानी इक्वल अगर दरम्यान में इक्वल है तो दोनों साइडें इक्वल रहनी चाहिए, हमने इस तरह इसमें चेंज लानी है कि इक्वालिटी पे कोई असर ना पड़े। तो उसका फार्मूला क्या होता है कि अगर एक साइड से हम कोई वैल्यू उठा के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो उसमें हमने किस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि वो चीज़ अगर एक साइड पे वो वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे लेके जाएं तो दूसरी साइड पे उसको डिवाइड करना होता है। अगर यहाँ पर डिवीजन में है तो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर एक साइड पे प्लस में है तो दूसरी साइड में जाके माइनस में आ जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस में है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस में चला जाएगा। ये चीज़ें आपने याद रखनी। अब यहाँ से हम p को उठा के अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे p डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर p जो है हम अगर इसको इस साइड पे लेके आ जाते हैं तो ये बन जाएगा pv। जब दो वेरिएबल के दरमियान साइन ना हो, मैथ में आपने पढ़ा है, तो उसका मतलब है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पी वी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रह जाएगा, के बी और 1, तो 1 जिससे भी मल्टीप्लाई करो वही आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के बी। तो बॉयल्स लॉ ने क्या कहा कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, ये इसकी स्टेटमेंट है। आप यहाँ से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आप v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p यहाँ से याद रखें कि अब इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो किसी गैस की मास का जो वॉल्यूम होगा वो इसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू के बी, पी वी इज इक्वल टू के बी। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसकी बॉयज लॉ की कि पी वी इज इक्वल टू के बी, यानी जो चेंज आएगा हमेशा प्रोडक्ट जो प्रेशर और वॉल्यूम का हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका ये मतलब कांस्टेंट का मतलब होता है जो चेंज ना हो, यानी कोई भी प्रेशर हो वॉल्यूम हो तो जब भी हम प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। इसी एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। तो दोनों की जो भी वैल्यूज़ होंगी जब हम उनका प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई करना, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा आंसर एक ही आएगा, यानी कॉन्स्टेंट रहेगा। ये देखें
मैथमेटिकली हम क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है इसके उलट भी, यानी मास ऑफ अ गैस डिक्रीजेज विद द इंक्रीज, के मास ऑफ अ गैस क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस की वॉल्यूम जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है इंक्रीज ऑफ प्रेशर से। और वाइस वर्सा का मतलब है कि वो इंक्रीज होती है डिक्रीज ऑफ प्रेशर से, यानी इसके उलट भी, अगर इंक्रीज करने से दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इसके डिक्रीज करने से दूसरी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। Mathematically, it can be written as V is directly proportional to 1 by V is inversely proportional to pressure. V is equal to KB into 1 by P. PV is equal to KB, where KB is called constant for Boyle's law. When the volume of a given mass of a gas is changed from V1 to V2, यानी अगर हम वॉल्यूम चेंज कर लें तो प्रेशर भी जो होगा वो P1 से P2 हो जाएगी, यानी नया प्रेशर आ जाएगा। अगर हम ज़्यादा या कम करते हैं तो उसी लिहाज से प्रेशर भी कम या ज़्यादा होगा, यानी ये हमने कहा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी पहले जो था, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास प्रेशर जो था वो P1 था तो वॉल्यूम उसके मुकाबले में V2 थी। अगर हम इसको चेंज करते हैं, अगर हम V1 से हम V2 कर देते हैं तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, P1 से P2 हो जाएगा। तो फिर हम बॉयल्स लॉ की इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू KB। जितना भी हो, हम तीसरा भी लिख सकते हैं, P3 V3 भी लिख सकते हैं। यानी जितनी दफ़ा हम चेंज करेंगे, एक चीज़ को चेंज करेंगे तो उसके साथ दूसरी कैसे चेंज होगी, उसको बॉयल्स लॉ ने बताया है कि अगर हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम कैसे चेंज होगा। प्रेशर को चेंज करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर वॉल्यूम ज़्यादा करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये इनका आपस में रिलेशनशिप बताया हुआ है। अब ये P1 इनिशियल प्रेशर होता है, P2 फाइनल प्रेशर होता है, यानी अगर प्रेशर को हम चेंज करते हैं तो P1 था पहले, तो उसको अगर चेंज करेंगे तो P2 हो जाएगा। V1 था पहले, तो उसको चेंज करेंगे तो फाइनल जो है वॉल्यूम जो है V2 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन द बॉयल्स लॉ कैन आल्सो बी डिफाइंड एज the product of pressure and volume of a given mass of a gas remain constant provided the temperature constant। यानी दो तरीकों से आप देखें हम कर सकते हैं। अगर हम ये वाला देखें तो इस लिहाज से जब हम बॉयल्स लॉ को डिफाइन करेंगे, उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इफ द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हम यहाँ पर इसको देखेंगे तो हम इसको ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इफ द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। The product of volume and pressure of a given, the pressure and volume of a given mass of a gas remain constant provided the temperature is constant। बहुत इजी है, आपने सिर्फ दो वेरिएबल्स में बॉयल्स ने हमें रिलेशनशिप बताया है कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है। गैस लॉ चार चीज़ों के रिलेशनशिप बताते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन बताया वो बॉयल्स ने बताया था, इसलिए इसको बॉयल्स लॉ कहते हैं। उसने क्या रिलेशनशिप बताया दोनों में, कि दोनों जो हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, एक को हम बढ़ाएंगे तो दूसरा उसी लिहाज से उतने ही प्रोपोर्शन से कम हो जाएगा। यानी अगर हम मैथमेटिकली कहें तो हम क्या कहेंगे कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by P, या हम कहेंगे PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या PV इज इक्वल टू KB। अब एक्सपेरिमेंटली बॉयल्स लॉ को कैसे वेरीफाई किया गया है, अब यहाँ पर देखें ये अपरेटस है। अब आप इसको गौर से देखें, ये टेम्परेचर यानी आपको ये फ्लेम नज़र आ रहा है, ये दो जगह पे अपरेटस सेट किया हुआ है। यहाँ पे जो है वो प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, ये देखें यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा किया हुआ है, यहाँ पर प्रेशर, यानी ये पिस्टन्स हैं जो प्रेशर कम या ज़्यादा करने के लिए लगाए हुए हैं। और वॉल्यूम में इसके ऊपर लिखा हुआ है, जो इसके अंदर गैस है ये कैलिब्रेटेड सिलेंडर्स हैं, इनके ऊपर वॉल्यूम लिखा हुआ है और ये आपको इसकी लेवल से नज़र आ रहा होगा कि इसका क्या वॉल्यूम है। टेम्परेचर कांस्टेंट यहाँ पे देखें कि ये जो प्रेशर है ये आपको इस जगह से नज़र आ रहा है, ये वाला जो है आपको प्रेशर दिखाई दे रहा है और ये आपको टेम्परेचर इसका 300 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर भी 3 है, यानी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है।
टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पर प्रेशर कम है। ये देखें, ये पिस्टन है, यहाँ पर ऊपर से जब हम प्रेशर लगा रहे हैं तो इसको ऊपर से दबाएंगे, ये कम प्रेशर है। अब देखें कम प्रेशर है तो वॉल्यूम कितना है, ये 3 लिखा हुआ है, ये 1 2 3 4, यहाँ 4 तक है, ये 4 लिखा हुआ है। अब प्रेशर ज़्यादा कर दिया, देखें पिस्टन को नीचे की तरफ दबाया है, ये पिस्टन को नीचे दबाया यानी प्रेशर ऊपर से ज़्यादा कर दिया है। तो वॉल्यूम देखें 1 2, वॉल्यूम कितनी है 2। अब प्रेशर पहले कितना था, यहाँ पर देखें ये 1 प्रेशर है, और यहाँ पर नीडल देखें ये किस पे आई हुई है, 2 पे। जब हमने प्रेशर डबल कर दिया तो वॉल्यूम आधा रह गया, यहाँ पर 4 था और यहाँ पर 2 पे आ गया। तो इसका मतलब है कि जिस तरह हमने प्रेशर ज़्यादा किया तो वॉल्यूम उतना ही कम हो गया। तो ये इसकी एक्सपेरिमेंटिकल वेरिफिकेशन है कि यहाँ पर टेम्परेचर दोनों में कांस्टेंट है। अगर हमने ये जब प्रेशर जो है ये डबल था, सॉरी प्रेशर कम था तो इसका वॉल्यूम जो था वो 4 पे था। जब प्रेशर हमने डबल कर दिया यानी प्रेशर ज़्यादा कर दिया तो इसका वॉल्यूम जो है वो हाफ हो गया, यानी प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम हाफ रह जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। The apparatus used in the experiment verification of Boyle's law as shown in the figure, a certain mass of a gas is enclosed in the cylinder. The volume of the gas is changed by increasing and decreasing the pressure. The volume of various pressure is noted. In each case, the product of pressure and volume remain constant. यानी जब हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट रहेंगी, यानी प्रेशर और वॉल्यूम को। अब देखें यहाँ पर वॉल्यूम क्या था, अब यूनिट यहाँ पर नहीं लिखी हुई, आप कोई भी यूनिट इसका लगा सकते हैं। यूनिट नहीं है तो यहाँ पर ये 4 था और यहाँ पर ये क्या है 1 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, यहाँ पर वॉल्यूम पी वी क्या आएगा, P जो है प्रेशर है, यहाँ पर नीडल देखें 1 है और ये वॉल्यूम जो है वो 4 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 4। अब यहाँ पर आ जाए PV, यहाँ पर देखें प्रेशर जो है वो कितना है, प्रेशर ये इस नीडल से देखें प्रेशर जो है वो 2 है, और यहाँ पर वॉल्यूम देखें ये जो ब्लू कलर के आपको ये नज़र आ रही है गैस के लिए है, तो 1 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो पी वी इज इक्वल टू क्या है 4, यानी यहाँ पर भी 4 था यहाँ पर भी 4 है। ये कांस्टेंट है कि पी वी हमेशा कांस्टेंट रहता है, प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बॉयल्स लॉ, अब एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यूज़ आती हैं, जैसे प्रेशर को जब बढ़ाते जाएं तो वॉल्यूम पे क्या इफ़ेक्ट होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को वो उसके बाद इनका ग्राफ पेपर पे उसका ग्राफ बनाया जाता है। तो एक्स एक्सिस पे प्रेशर को लिया गया है, यूनिट इसकी किलोपास्कल है, और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम को लिया गया है यूनिट लीटर में। अब देखें जो अगेंस्ट प्रेशर के जो भी वॉल्यूम की वैल्यू होती है वहाँ पे आपको रेड पॉइंट लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 रीडिंग्स ली गई हैं, 7 प्रेशर्स के लिए 7 वॉल्यूम की वैल्यूज़ हैं, तो उनको डॉट लगा दिया गया और फिर उनको मिला के जो हमें लाइन हासिल होती है कर्व की सूरत में, तो ये कर्व जो है ये जाहिर करता है कि इन दोनों में प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो कौन सी है, इनवर्स है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रेशर और वॉल्यूम अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। और यही वेरिफिकेशन है बॉयल्स लॉ की कि अगर जो दो वेरिएबल हमने लिए हैं प्रेशर और वॉल्यूम, अगर उन दोनों में ग्राफ जो है वो हमें कर्व की सूरत में मिलता है तो फिर उनमें जो है ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होगी, जो बॉयल्स लॉ की वेरिफिकेशन है। अगर डायरेक्टली हो तो फिर वो सीधी लाइन आती है। नेक्स्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है कि डायग्रामेटिकली हम आपको कैसे बता सकते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या है और उसने प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर देखें आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर P जो है वो बड़ा है, ये छोटा हो रहा है, फिर इससे छोटा यानी P जो है वो कम हो रहा है। अब ये V जो है ये सबसे छोटा है, अब ये देखें ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, इसका मतलब है कि V जो है इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, यानी वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, ये वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। तो जब P1 का और V1 का क्या रिलेशनशिप है
कि P1 जो है जितना P ज़्यादा होगा वॉल्यूम उतना ही कम है। P को जब हमने कम किया तो वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा हो गया, P को हमने और कम किया तो वॉल्यूम और बड़ा हो गया, और P जब उससे भी कम किया तो वॉल्यूम उससे भी बड़ा हो गया। यानी उसी प्रोपोर्शन, जिस प्रोपोर्शन से हम प्रेशर को कम करते गए हैं उसी से जो है वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता गया। लेकिन ओवरऑल जो है ये P और V जो है वो कांस्टेंट रहे हैं। ये देखें ओवरऑल P और V को देखें, PV इसको देखें, PV ये कांस्टेंट है, इसका प्रोडक्ट है। ये जो है ये इसका जो है ये जो है ये उतना ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये इनका एरिया नहीं बढ़ रहा। P और V का एरिया देखें सेम रहता है, ये कि जब जितना P को बढ़ाते हैं उतना V जो है वो कम हो रहा है। अब जितना P को जो है कम कर रहे हैं V उतना ही बड़ा हो रहा है। ये P को और कम किया तो V बड़ा हो गया, P को और छोटा किया यानी कम किया तो V और बड़ा हो गया। टोटल जो P V जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। ये जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉयज़ ने ये कहा कि P और V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। यानी हम इसको समराइज इस तरह कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ the product of pressure and volume is always constant if the pressure is kept constant। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह हाफिज़।